वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। भाई साहब आज कुछ भी नहीं, आज सिर्फ एक देश की बर्बादी की अनाउंसमेंट का हम लोग करने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की 170 कंपनियां ठप हो गई है। मोदी जी ने भाई डंडा दे के बांग्लादेश में 170 कंपनियों को बंद करवा दिया और लाखों लोग रोडों पे हैं। ना यार हो यार, हाँ ये कब हुआ है? ये आज के भाई साहब 170 कंपनियां ठप हो गई उधर। आओ वीडियो वॉच करते हो। ये क्या है? ये भाई आज देखो ये काम हुआ पंगा है कैसे लिया है? और यार भाई साहब वहां पर लाखों जो कंपनियों के लोग तो सड़कों पे निकल आए। पूरा अच्छा। पूरा बांग्लादेश माता मना रहा है। अच्छा चलो वॉच करते हैं यार देखते हैं भाई साहब कौन करते स्टार्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी अग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे। ठीक है, इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम। पॉलिसी फ्रैंकली स्पीकिंग खेलते हैं। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो जैसे भी हो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें। वजह है कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। कि जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ होगी। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ध्यान ही कोई नहीं है भाई। हम बात भाई माहौल इकोसिस्टम एक क्रिएट हो गया ना, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। ये है चक्कर। बांग्लादेश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियां मार रहा है। हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं है। ठीक है ना, 50 साल से हिंदुस्तान ने उसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है। सब कुछ खुराक वगैरह सब चीज़ें वहीं से जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अंदर करीब 170 फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं और वहाँ की आवाम है जो उन फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स काम करते थे वो भाई सड़कों पे उतर आ गए हैं। करीब बताया जा रहा है कि 40,000 जो वर्कर है वो सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो नाराज़ है इन सब इंडस्ट्रीज से। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ये उन वर्कर्स को पैसे नहीं दे पा रही है, जो वो काम करते हैं उनको उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो उसी के चलते वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कंपनी है उसके ऊपर ताला लग गया है। वो इतनी बड़ी कंपनी है जिससे अब बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचानक आ गई और मोहम्मद यूनुस ने कमाल संभाली। और मोहम्मद यूनुस जो है वो अब बांग्लादेश की आवाम को हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश को अब कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है बांग्लादेश की आवाम के अंदर। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी अग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। और दूसरा जो बैक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे
कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया, कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चले ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है, जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फैसले किए जाएं। अच्छा, अगर आप अपना रोजगार मांग रहे हैं दूसरों का रोजगार खराब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक। देखो भाई, देखो भाई, देखो यार 170 कंपनियां ठप हो चुकी और 40,000 वर्कर रोडों पे और रोडों फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं। के भाई साहब क्या हो गया यार, भाई साहब बंगालियों जब फट के हाथ में आई, जब डंडा गया तो भाई साहब चीखे मारते हो। भारत अपने बाप से पंगा लेके भाई साहब अब जब घुसा है तो भाई साहब अब भाई साहब तुम लोग चीखे मारते हो। हम दोनों यहाँ पर जब बैठ के सच्ची बात करते हैं ना तो लोगों को लग जाती है लाल मिर्च, क्योंकि हम इधर बैठ के बात करते हैं सच्ची तो फिर अगलों को लगती है मिर्ची के भाई तुम बांग्लादेश अपने मुसलमान भाइयों को क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो सालों की हरकतें जब ऐसी होंगी तो ऐसा ही बोलना है ना। अच्छा बाला चंगा बाला बांग्लादेश चल रहा था, मोदी जी ने हाथ रखा हुआ था, इन्होंने डंडा खुद ही लिया है, तो अब डंडा गया, अब देख हालेगा क्या बन खुद लिया, ऊपर से फिर भारत ने भी दिया। आज देखो भाई 40,000 वर्कर रोड पे, भाई 170 कंपनियां क्यों बंद हुई हैं? भारत ने पाकिस्तान की भी ऐसी ही मारी है भाई, और 32 कंपनियों को नीलाम कर दिया। हाँ, और भाई साहब भारत ने पाकिस्तान को भी इसी तरह दुनिया में कंगाल किया। भारत ने इसी तरह पाकिस्तान को दुनिया में भिखारी बनाया। अबे हरामजादो, तुम तो सियाने बन जाते, तुम तो थोड़ा अक्लमंद बन जाते। चलो हम तो नहीं थे, हम लोग बर्बाद हुए, हम लोग आज भीख मांग रहे जगह ये तब सियाने थे ना, ये तब सियाने थे जब हम चले तो वही ना। यूरोप से रॉ मटेरियल तुम्हारा आता है भाई, भारत के तलबे चाटता है पूरा यूरोप, तो यूरोप तुमको माल देगा। भारत ने उनको मना किया, तुम्हारे यहाँ तो माल ही आना बंद हो गया। देख ले चारों तरफ से इंडिया ने घेर रखा है इसे, कहीं से माल घुसने नहीं दे रहा। तभी तो आज 170 कंपनियां ठप। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा इनको देने के लिए वर्करों को, तो भाई साहब सामान नहीं होगा तो वो क्या करे यार। सामान भी बाहर से आता है ना कंपनियों के लिए, वो किधर से आएगा? वर्कर को तो तनख्वाहें देनी पड़ती है। भाई साहब वही माल अब भारत आ रहा है, भारत वही माल बना के दे रहा है पूरे भाई साहब यूरोप में। यार मोदी जी ने इनको बहुत समझाया है, बहुत समझाया कि सीधे रास्ते पे चल जाओ, पर ये ना समझे। आज देख ले इनका हाल, फकीरों और बेकारियों से भी बरतर हो गए ना भाई साहब। वही तो अब आगे लगा रहे हैं, आगे लगा रहे हो यार। क्या बना हुआ रोड, ढाका के चटगांव की रोडों पे ऐसा हुआ है जैसे पागल हो गए हैं, पागल कुत्ते बने हुए हैं यार ये लोग। मैं कहता हूँ कि भारत ने जो उनके साथ किया है, मैं कहता हूँ मर्दों वाला काम किया है। और जो भारत ने इनको दान दिया 120 करोड़ का, मैं कहता हूँ फौरन भारत कैंसिल कर दे। मेरी तरफ से यही है कि भारत इनका 120 करोड़ का दान फौरन वापस करे, नहीं तो ये हरामजादे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इसे 120 करोड़ को। बिल्कुल सही बात है। वजाहत इन्होंने देख पंगे कैसे लिए। वजाहत ये इतनी निमक हराम कौम है ना, जिसको इंडिया ने इनको सब कुछ यार जो भाई साहब पाकिस्तान के ना हो सके, भारत के क्या होंगे? असल चीज ये है, ये सोच ले तो भाई DNA तो एक ही है ना हमारा, खून तो एक ही है ना। आजम बाबे की सारी बातों ने अपने दिमागों में रखा हुआ है। देख इंडिया ने अच्छा चंगा भला पार रहा था। सही कहा भाई, सही कहा, लेकिन अब देखो क्या हाल है। तो यार आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो